क्या आपने 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम दे दिया है और क्या आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड है? द राइट वे इंस्टीट्यूट लाया है बेहतरीन करियर ऑप्शन। इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड हेल्थ केयर एंड पैरामेडिकल, जिसमें डिप्लोमा और डिग्री जैसे कोर्सेज शामिल है। असिस्टेंट नर्सिंग, ANM, GNM, MLT, DMLT, OT टेक्नीशियन, BSc MLT, BSc OT, BSc रेडियोलॉजी, BSc फिजियोथेरेपी % जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। तो आज ही हमारे करियर काउंसलर से बात करें और अपने करियर की शुरुआत कीजिए। हाल ही में पीएम मोदी ने वाराणसी में इंटरव्यू देते वक्त कहा कि वो हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं और इस बयान के बाद ही प्रतापगढ़ में एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ बयान देते नजर आए प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने कहा कि अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आती है तो वो माइनॉरिटी में सारे रिजर्वेशंस सिर्फ मुसलमानों को दे देगी और साथ ही कहा कि ऑपोजिशन कंगाल हो गई है और उनकी नज़र हिंदुस्तान के खजाने पर है। इस तरह की कई नफरत भरी बातें पीएम मोदी द्वारा की गई। एक साल पूरे होने की खुशी में इकबाल डेयरी लाए है बम्पर ऑफर। अनलिमिटेड पानी पूरी पर पर्सन सिर्फ 100 रुपीज में। जी हाँ, ठीक सुना आपने। इसके अलावा मिठाइयों पर भी अमेजिंग ऑफर मिलेगा। काजू कतली जो 222 रुपए पाव किलो है, 21 और 22 मई को आपको मिलेगी सिर्फ 190 में और चॉकलेट मलाई बर्फी मिलेंगी 250 ग्राम 140 रुपए में। मैंगो के सीजन में मैंगो रबड़ी का मजा ले पाव किलो 150 रुपीज में और इन सब के साथ एक धमाका ऑफर। अगर आप शॉपिंग करते हैं 1000 रुपए की तो आपको 250 ग्राम काजू कतली मिलेगी बिल्कुल फ्री। तो भूले नहीं, 21 और 22 मई 2024 को अपनी खुशी को डबल करें हमारी खुशी के साथ। इकबाल डेयरी नेक्स्ट टू टोरेंट पावर ऑफिस, आमपारा, बंजारपट्टी नाका, भिवंडी। मुंबई के घाटकोपर के बाद पिंपरी चिंचवाड़ में भी होर्डिंग गिरने का हादसा पेश आया है, लेकिन खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी की जान हानि नहीं हुई। बताया गया कि पिंपरी चिंचवाड़ में तेज हवाओं की वजह से एक होर्डिंग गिर गए, जिस कारण 4 बाइक्स और एक टेम्पो का माली नुकसान हो गया। RTE एक्ट में हाल ही में सरकार द्वारा बदलाव किए गए थे और अब ऐलान किया गया कि एडमिशन का प्रोसेस 17 मई से शुरू किया जाएगा। इस खबर के सामने आने के बाद कई पेरेंट्स का सस्पेंस अब खत्म हो गया है, लेकिन कहा गया कि जिन बच्चों की एप्लीकेशंस पहले फेज में दी गई थी उन्हें दोबारा नए सिरे से एप्लीकेशन फॉर्म 17 मई से सबमिट करना होगा। भिवंडी से गिरफ्तार हुआ हत्या का आरोपी। 13 मई को यूपी के पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव को कुछ लोगों ने शूट कर दिया था, जिसके बाद यूपी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और मालूम हुआ कि हत्या की साजिश करने वाला मुख्य आरोपी भिवंडी में रहता है। जिसके बाद यूपी पुलिस ने भिवंडी पुलिस की मदद से जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। भिवंडी के कामतघर परिसर में रंगदारी देने से इनकार करने पर एक फल वाले पर किया गया जानलेवा हमला। बताया गया कि पीड़ित की भाग्यनगर में फ्रूट और जूस की शॉप है, जहां कुछ आरोपी आए और खर्चा पानी मांगने लगे, जिससे देने से पीड़ित ने इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपियों ने पीड़ित के साथ मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। भिवंडी तालुका हाईवे पर दीवे गांव के पास कुछ लोग गैर कानूनी तौर पर कचरा डंप कर रहे थे, जिसकी शिकायत स्थानिकों ने नारपोली पुलिस स्टेशन में की और बताया गया कि कचरे के ढेर से दुर्गंध आती है, जिससे उन्हें परेशानी होती है। इस शिकायत के मिलते ही पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और उसके साथियों समेत 6 लोगों पर केस दर्ज किया, जो बिना परमिशन के इलाके में कचरा डाल रहे थे। लोकसभा चुनाव के चलते भिवंडी पुलिस द्वारा आए दिन इल्लीगल हथियारों को जमा किया जा रहा है। एक बार फिर भिवंडी अपराध शाखा यूनिट 2 और शांतिनगर पुलिस की टीम ने खुफिया जानकारी की बिना पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक देसी कट्टा और एक छुरा बरामद किया गया।
थाने में एक महिला डेंटिस्ट को धोखे से लूटा गया। बताया गया कि महिला मैट्रिमोनियल साइट पर एक शख्स से मिली और उन लोगों ने बातचीत करना शुरू किया और कुछ ही समय में शख्स ने महिला से 1,50,000 रुपए मांगे और पैसे मिल जाने के बाद शख्स ने महिला से कांटेक्ट खत्म कर दिया, जिससे महिला को फ्रॉड का एहसास हुआ और उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। कल्याण में चलती लोकल ट्रेन से महिलाओं की चैन खींचने वाला शख्स किया गया गिरफ्तार। बताया गया कि आरोपी ने गेट पर खड़ी महिला की चैन उस वक्त खींची जब ट्रेन चलने लगी और फिर वो स्पॉट से गायब हो गया। इस इंसिडेंट की खबर मिलते ही पुलिस ने बारीकी से सीसीटीवी फुटेज चेक की और फिर स्नैचर्स को ढूंढ निकाला, जिसने ऐसे ही कई महिलाओं को लूटा है।